जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रे काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा द्राती स्वाहा सुधा नमोस्तुते। माँ नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की आज हम पूजा, आराधना और उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अवग्रहित किया गया। इन्हें भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के पांचवें रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अव्यवस्थित होता रहता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में माँ की गोद में बैठे हुए होते हैं। श्री स्कंद मातृत्व स्वरूपनी माता देवी की चार भुजाएं हैं। ये अपनी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजाओं से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजाएं जो ऊपर की ओर उठी हुई होती है उसमें मां ने कमल पुष्प लिए हुए। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजाओं जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी मां ने कमल पुष्प लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह की सवारी करने वाली माँ स्कंद माता नवरात्र में पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। चक्र में अव्यवस्थित मन वाले साधक को समस्त बाहरी क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य की तरफ अग्रसित होता रहता है। उसका मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। इसी प्रकार इसी समय साधक को पूर्णतः सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसित होना चाहिए। उन्हें अपने समस्त ध्यान की ओर वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त के समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती। इस मृत्यु लोक में उन्हें परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उनके लिए मोक्ष के द्वार भी सुलभ हो जाते हैं। श्री स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त होती है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी उपासना अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाती है। इस अलौकिक प्रभाव मंडल अदृश्य भाव से उनके चतुर्दिक व्याप्त रहता है। यह प्रभाव सदैव प्रत्येक क्षण उनके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव मन से माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष को सुलभ बनाने के लिए इससे अच्छा उत्तम उपाय और दूसरा कोई भी नहीं। बोलिए स्कंद माता की जय, माँ जगदम्बे की जय। जयकारा शेरा वाले दा बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी।